आई थिंक जो 11th की वेटेज है उसको कम कर देना चाहिए। और ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे भी यही था कि बोर्ड्स जो ऑफलाइन नहीं हो सकते। सीबीएसई ने जो भी डिसीजन लिया है वो हम गलत नहीं कह सकते, ना ही हम उसको नकार सकते हैं। Hi, my name is Samika Verma and I'm a student of class 12th from Chandigarh. एंड आई थिंक जो 11th की वेटेज है उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर करना है, जैसे क्लैट, जेईई या नीट, उनका स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम 11th में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लें ताकि हम 12th में अपने बोर्ड्स पे फोकस कर पाएँ। एंड जिन लोगों ने बाहर जाना होता है, अब्रॉड जाना होता है, उन्हें बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, जैसे MUNs, डिबेट्स, PDCs, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग 11th में करते हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर वो सीरियसनेस आती है कि हम करियर ओरिएंटेशन आती है। एंड जो कुछ स्कूल्स हैं वो बहुत आसान पेपर बनाते हैं 11th में, एंड उनकी चेकिंग भी बहुत आसान होती है, पर ऐसा हर स्कूल में नहीं होता, क्योंकि कुछ स्कूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जब लेवल वेरी कर रहा है सारे स्कूल्स में, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के 11th के मार्क्स। एंड आई थिंक एंट्रेंसेस कंडक्ट होने चाहिए, बिकॉज यही एक फेयर क्राइटेरिया है, क्योंकि 10th के जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फोर्टे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, तो ये बहुत अनफेयर हो जाता है। एंड हमने बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करी है इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, तो आई थिंक यही बेस्ट सोल्यूशन। हेलो एवरीवन, मैं दानिशा आज ही रिलीज़ हुए बोर्ड क्राइटेरिया के बारे में अपना व्यू बताना चाहूँगी। मेरे हिसाब से क्लास 10th को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि क्लास 12th का साल भी कुछ बच्चों के लिए कोविड की वजह से काफ़ी इफेक्टेड रहा। कुछ बच्चे अपने एग्ज़ाम्स प्रॉपरली नहीं दे पाए एंड कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स में अपेयर ही नहीं हो पाए, खुद इफेक्ट होने की वजह से या फैमिली में कोई इन्फेक्टेड होने की वजह से। और क्लास 11th में बच्चे ज़्यादातर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की वजह से इतने सीरियसली एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते। सो क्लास 11th 12th को थोड़ी कम वेटेज मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 60-20-20, वे 60 बीइंग क्लास 10। कॉलेजेस के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से करना विल बी अ reason of rising cases again, so I feel they should consider board exams only with the change criteria with giving more weightage to class 10. Thank you. आई एम निहारिका चौधरी और मैं क्लास 12 स्टूडेंट हूँ चंडीगढ़ से। तो अबाउट दी वैल्यूएशन क्राइटेरिया मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे भी यही था कि बोर्ड्स जो ऑफलाइन नहीं हो सकते वो कैंसिल हों और ऐसा एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया बनाया जाए। तो आई एम हैप्पी विद द डिसीजन। बस वही एक कंसर्न है कि 11th में, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी में कुछ अप्लाई करने का प्लान नहीं था, तो 11th में मार्क्स को ध्यान रखते हुए फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, विच इज़ वाई परसेंटेज वॉजंट वेरी गुड। तो एक अकेला इट कुड ब्रिंग द परसेंटेज डाउन, तो दैट्स द ओनली कंसर्न। और बाकी आई थिंक द वैल्यूएशन क्राइटेरिया इज़ ग्रेट। एंड एनीवे मुझे ये भी लगता है कि इस बार यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसको कट ऑफ सिस्टम पे बेस ना करते हुए एंट्रेंसेस और एप्लीकेशन बेस्ड करना चाहिए, क्योंकि इट कैन बी अनफेयर अगर कट ऑफ हुआ। तो दैट्स द ओनली थिंग। एंड आई थिंक कि वैल्यूएशन क्राइटेरिया काफ़ी होलिस्टिक है और आई टोटली सपोर्ट इट। मेरा नाम अमीक कौर है और मैं क्लास 12 की आउटगोइंग स्टूडेंट हूँ। सीबीएसई के द्वारा जो क्लास 12 के लिए इवैल्यूएशंस क्राइटेरिया निकाला गया है वो कम्प्लीटली वैलिड है, क्योंकि ये क्लास 10th 11th और 12th तीनों के स्कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए वेटेज को 30-30-40 में डिवाइड करके हमें क्लास 12th की परसेंटेज का स्कोर देगा। ये ना तो डिस्क्रिमिनेट करता है उन बच्चों के बीच में जो प्रॉपर्ली सिर्फ मतलब ये क्लास 12 के ऊपर नहीं डिपेंड करता, और ना ही ये क्लास 11 के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ डिसीजन दैट वी एज स्टूडेंट्स वेलकम। लेकिन जहाँ तक बात है कट ऑफ की कॉन्सेप्ट की, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड है, क्योंकि ना तो हर बच्चा पिछले साल कोविड के कारण उतनी अपॉर्चुनिटीज़ और उतनी रिसोर्सेज को यूज़ कर पाया अपने लिए अच्छा स्कोर लाने के लिए। इसलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को, कॉलेजेस को और गवर्नमेंट को मिलकर कोई ऐसा डिसीजन कंक्लूजन निकालना चाहिए जिससे कि हर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो और उसको फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने जो भी डिसीजन लिया है
वो हम गलत नहीं कह सकते, ना ही हम उसको नकार सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही टफ टास्क होता है ऐसी चीज़ें डिसाइड करना। बस इतना है कि जब हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं तो सभी को पता है कि बच्चे ऑनलाइन में कैसे पढ़े हैं, उन्होंने किस तरह से टेस्ट दिए हैं, कैसे उन्होंने पेपर दिए हैं। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो प्री बोर्ड को थोड़ा सा कम कंसिडर करके उनको बाकी चीज़ें कंसिडर ज़्यादा करनी चाहिए और इस तरह का कोई सिस्टम बनाते जिससे बच्चों को आने वाले टाइम के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए जब वो एडमिशन्स लेने की बात आए। तो अब बाकी के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एंट्रेंस टेस्ट लें या फिर हम मेरिट बेस करें। तो उनको मेरिट बेस नहीं लेना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि इस तरह वैसे ही ये वाला सिचुएशन में वैसे ही पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा डाइसी रहा है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को सभी यूनिवर्सिटीज़ को रादर इनको एंट्रेंस बेस ही एडमिशन्स रखनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एटलीस्ट जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरा का पूरा फ़ायदा हो और कभी वो रिपेंट नहीं करे कि हम इस साल 2020 और 21 में हम लोग +2 में क्यों हुए थे। सो मुझे लगता है कि ये डिसीजन इस तरह से कुछ होना चाहिए। सीबीएसई ने जो ये 30-30 और 40 का क्राइटेरिया सेट किया है, मैं तो उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो मेन फोकस 12th के बोर्ड एग्जाम्स ही था। 11th और 12th के प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली हमने इतने सीरियसली दिए नहीं है। मैं तो ड्यू जाना चाहती थी, और अगर 30-30-40 के बेसिस में मार्क्स आएंगे हमारे, तो ड्यू जाना मुझे नहीं लगता मेरा पॉसिबल होगा, तो वो एक सपना ही रह जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि अब ड्यू यूनिवर्सिटीज़ सारी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ भी और सारी यूनिवर्सिटीज़ भी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर। Since the boards have been cancelled, now nothing is in our hands, and according to the criteria also, the marks are also not in our hand. So I believe that we cannot do anything, but that it would be unjust to the students who have to take merit-based admissions, because they need those marks, and those who have entrances, they will crack those entrances and they can go into their respective colleges. But merit-based students are really going to suffer a lot. So I believe that this year merit-based admission should be abolished, and we should be given a chance to give entrances, and like DU should conduct its own entrances. And other colleges which take merit-based admission like BA and BCom, there are some of the courses which are merit-based. Instead, we should have entrances for them, so that we get a fair opportunity to get into our colleges, rather than being judged on the basis of the 10th and 11th marks that we have scored.